अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लि अलैहिम फ़इन्न सलातक सकनुल लहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आज हम और आप हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा अमजदी सल्लमहु के वालदा मरहूमा की चहल्लुम की महफ़िल में शरीक हैं। दुआ के लिए इन्होंने ये महफ़िल रखी है कि ये महफ़िल उनकी वालदा की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो आज हम और आप दुआ के लिए जमा हुए हैं। क्यों? इसलिए कि दुआ करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों के लिए दुआएं करो। फ़इन्न सलातक सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआएं उनके लिए सुकून का ज़रिया बनेंगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआएं उनके लिए सुकून का ज़रिया बनेंगी। सुभान अल्लाह। तो नबी का हर काम तालीम उम्मत है। तो हम और आप भी हुजूर की पैरवी करते हुए यहाँ जमा हुए हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और हिसाबी कब्र में अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अभी अजीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही अक़ीदे के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छी तकरीर की है माशाअल्लाह, और यही असल है। अक़ीदा अगर हमारा आपका ठीक है तो हमारे अमाल भी कबूल हैं माशाअल्लाह, और अगर अक़ीदा ही गलत है तो फिर बेकार है सब। इसलिए कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हम सब के इमाम हैं, इराक़ शहर कूफा के रहने वाले हैं। उनके पास एक बुढ़िया औरत अपनी बकरी लेकर के आई और बुढ़िया के बकरी के दाढ़ी जामी रहा है। तो लेके सामने खड़ी है, इसके देखो हमारी बकरी की दाढ़ी बढ़िया है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है। तो हम लोग है तो झपड़ियाई दी तुमका कि बताओ बकरी की दाढ़ी हमरे दाढ़ी से पूछ रही है। लेकिन इमाम आज़म इतने बड़े आलिम दीन थे, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता था।
उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी हमारी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आदम ने फैसला कर दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबका दारो मदार ईमान पर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो दाढ़ी भी सलामत, नमाज भी सलामत। अगर ईमान गड़बड़ तो मामला सब गड़बड़, सब चौपट। इसलिए ईमान की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद शुएब खान साहब का भी बयान बड़ा अच्छा हुआ, और एक हमारे शायर हैं, बड़े कम उम्र के हैं लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। तो वो मेरे बाद नात पढ़ेंगे। उनको मैं एहसास है कि अगर हम पहले नात पढ़ देंगे तो लोग भाग जाएंगे, इनकी तकरीर कोई न सुने। तो उनके इंतज़ार में आप लोग रुके रहेंगे, थोड़ी देर आप मेरी बात सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कब्र में हम और आप क्या करेंगे वो तो उसी वक्त पता चलेगा। बड़ी कठिन मंजिल है कब्र। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं और रसूलुल्लाह के ससुर भी हैं, जिनका दर्जा इतना बुलंद कि हुजूर फरमाते लौकाना बादे नबीयुन, कि अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो अलबत्ता खत्ताब के बेटे उमर होते। वाह वाह वाह, बहुत बुलंद दर्जा है उनका। वो हजरत उमर जिनके राय से कुरान की आयतें नाजिल होती थी। पहले रमजान के महीने में रात और दिन बीवी के पास जाना हराम था। बीवी के पास न रात में जा सकत रहो न दिन में। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान की रात थी, बीवी के पास पहुंच गए और बाद में बहुत शर्मिंदा, अल्लाह ने मना किया था और हम रमजान के महीने में बीवी से मुलाकात कर लिए। सुबह हुई, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, काश इस्लाम में ये सहूलत हो जाती कि दिन में बीवियों के पास जाना मना रहता, रात में जाना हलाल हो जाता। रात में, रमजान की रातों में औरतों के पास जाना हलाल हो जाता तो आसानी हो जाती। मुझसे ऐसा मामला हो गया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, उहिल्लत लकुम लैलतुस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए रमजान की रातों में बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, हजरत उमर से गलती हुई, बारगाह नबी में अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिशों का वो एहतराम किया कि उनके हुक्म के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अब बताओ उनका दर्जा कितना बुलंद होगा। बोलो हाँ ना ही करो कुछ यार, हैं? कितना बुलंद दर्जा होगा।
एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? गोया कि हजरत आयशा को पता था कि आसमान में जितने तारे हैं वो रसूलुल्लाह को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोलो, तभी तो पूछा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कहूँ वहाबिया से अगर मिल गई हुई थी तो कहती ये तो जनते नहीं है, काहे पूछी इनसे। अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हो सकती हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, खत्ताब के बेटे उमर के पास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर के पास इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, माशाअल्लाह। लेकिन हजरत उमर इसके बावजूद कब्र की तन्हाई को याद करके रोया करते थे और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। इतनी फजीलत के हामिल, इतनी नेकियों के जामे और कब्र की तारीक मंजिल को याद कर रोया करते थे, इलाही इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता कि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रो रो के इतना रोते थे, इतना रोते थे, कह कर के कि रोते रोते हजरत उमर फारूक आजम के रुखसार पर आंसू बहते बहते 2 काले निशान पड़ गए थे। इतना रोए थे कि रुखसार पर 2 निशान पड़ गए थे। बोलो ना यार, आगे बैठ करके बोलो ना। रोते रोते दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते निशान पड़ गए थे हजरत उमर के। अब याद रखो कि कब्र कितनी अंधेरी कोठरी का नाम है, बड़ी अहम जगह है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि हम लोग कब्र से डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, वो बुढ़वा बीमार हो गया तो के लड़का के 4 पैर पकड़े बैठे यार हुआ। तो बुढ़वा कहते, भैया रे अब हम बच न पेबे। तो लड़का कहीं तब तो कहीं, भैया जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दिहो। तो लड़का कहीं, अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तो हमारे घर बनवाए, जमीन खरीदो, सब कुछ किया, तो कहीं मर जाइए हम पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गाँव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब हो गया, वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं और नवा कफन में रखिए और लपेट के रे जुड़ते जुड़ जाइए हैं कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे की हिन है और मरक बादो सोचे हैं कि हूँ 420 के निकले। बहुत दिल ढीठ हो गए लोगों के। ऐ लोगों, कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन कि उनके बाद से कोई आज तक उनका दूसरा हुआ ही नहीं। 1000 किताबें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखी हैं। ऐसे ऐसे आलिम उनकी गोद से पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज उनकी कोई मिसाल नहीं। इतने बड़े आलिम दीन शरीयत के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया। और आज एक चीज ऐसी है कि देखो, आज हर आदमी को पैसा चाहिए। बोलो, है कोनो आदमी जो कादम का पैसा न चाहिए? न कोनो पीर का है, न कोनो मौलाना का है। कोनो कहा थे कि पैसा न दे। मस्जिद में पढ़ावा इमामत किया जाए तो पैसा, मदरसा में पढ़ावा जाए तो पैसा,
और तवीज़ बनावा जाए तो पैसा, तकरीर किया जाए तो पैसा, हाय पैसा, सब चीज़ में पैसा। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक ज़ात है कि जब अफ्रीका वगैरह में सुन्नियत पर हमला होने लगा तो आला हजरत ने बरेली में बहुत कीमती ज़मीन, जो आला हजरत के बाप दादा की ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन थी, आला हजरत ने उसे बेचा और अपने एक शागिर्द मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को बाहरी ममालिक में अपनी ज़मीन बेच करके पैसा दे करके भेजा कि जाओ बाहर सुन्नियत का काम करो। माशाअल्लाह। तो आला हजरत जैसा कौन हो सकता है इस दौर में। ऐसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकी को याद करते हैं तो डरते हैं। जब हजरत उमर जैसे सहाबी डर रहे हैं तो आला हजरत की क्या मजाल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकियों को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। कब्र से डरो, बहुत वहशत की जगह। कब्र एक होती है मोमिन की कब्र, एक होती है काफिर की कब्र। हदीस पाक में कब्रुल मोमिन, मोमिन की कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन की कब्र होती है वो जन्नत की कियारी में से कियारी, जन्नत की कियारी होती है उसकी कब्र। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक दरवाज़ा है जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। वो लोग कहते कि नहीं कहते, सुना हो कभी कि नहीं सुने? तो हंसते गए जन्नत आसमान पर और दिखाते जन्नत के दरवाज़ा अजमेर में। हंसते हैं, बेवकूफ़ ना समझ। तुम एक गरीब नवाज की कब्र कहते हो। गरीब नवाज तो वो हैं जो मोमिन ही नहीं 90 लाख लोगों को, 90,000 की 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हम तकरीर करते करते बूढ़े हो गए, यक्को के यहाँ कलमा नहीं पढ़ा पाओ। वह मुसलमाने में यहाँ धैर्य रखते थे, किसी को मुसलमान नहीं बना पाए। और गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। तो जब एक मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी है हदीस शरीफ की रोशनी में, तो गरीब नवाज की कब्र क्यों नहीं जन्नत की क्यारी होगी? उनका दरवाजा क्यों न जन्नती दरवाजा होगा? मोमिन की कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। व कब्रुल काफिर, और काफिर की कब्र हफरतुम मिन हफरिन नार, सरकार फरमाते जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। तो मोमिन की कब्र पे इसीलिए हम लोग जाते हैं कि वो जन्नत की क्यारी होती है।
और मोमिन कहते ही उसे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बत में दुनिया से जाए। बेशक तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए हम और आप आए हैं। बेशक इनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआएं करो और तमाम ईमान वाले मर्द और औरतों की बख्शिश की दुआएं करो। बेशक आमीन। आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला। एक आराबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने ईमान की दावत दी, क्या ईमान ले आओ, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। तो उस आराबी ने कहा आप रसूल हैं? कहाँ? तो उसने कहा अगर आप रसूल हैं ना तो हमारी एक ही अकलौती लड़की थी, कोई औलाद नहीं थी, वो लड़की ख़त्म हो गई। आज 1 हफ्ता हुआ मेरी लड़की ख़त्म हो चुकी है। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मेरी लड़की को ज़िंदा कर दो तो हम ईमान ले आएंगे। इसलिए कि जो नबी होगा वो मोजिज़ा वाला होगा, बेशक सुभान अल्लाह। और मुर्दे को ज़िंदा करना है मोजिज़ा ही है। बेशक हुजूर फरमाते हैं चलो। हुजूर उसके साथ गए। ए बच्चे, ए बैठ के हंसना यार, अजीब आदमी है। इधर देखो बेटा, बातचीत करने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। हुजूर उस आराबी के साथ उसकी लड़की के कब्र पे गए। हुजूर ने दुआ मांगी तो कब्र फटी और वो लड़की जिंदा होकर बाहर आई। सलाम किया, पूछा क्या या रसूल अल्लाह क़यामत आ गई? कहा नहीं अभी नहीं। कहा आने वाली है? कहा नहीं। कहा फिर सुना था क़यामत ही के दिन हम जिंदा किए जाएंगे, आज ही मुझे उठाया गया। कहा तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो अपने बाप के साथ घर जाओ और चाहो तो कब्र में रहो। तो लड़की ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारे माँ बाप ज़रूर हैं, ये हम पर मेहरबान हैं, लेकिन इनसे कई गुना मेहरबान मैंने कब्र में अपने रब को पाया। मेरा रब कई गुना मेहरबान है, इसलिए मैं कब्र ही में रहना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दिया। वो लड़की कब्र में गई और कब्र मिल गई। पता चला अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है बंदा। वो अराबी ईमान ले आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम और आप कब्रों के पास जाएं, दुआएं करें, अल्लाह ताला मेहरबान है। अल्लाह ताला चाहे तो समंदर के झाग के बराबर अगर हमारे गुनाह हो फिर भी अल्लाह मेहरबान है, चाहे तो सब माफ़ कर दे, चाहे तो सब माफ़ कर दे, इसलिए कि वो गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। इसलिए अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से तुम बचोगे। इसलिए कब्रों पे जाना चाहिए। तो कब्र पे जावा जाए तो क्या किया जाए, कैसे खड़े हुआ जाए, यही तो बहुत आफत है। कब्र पे जाओ तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो कि ऐसे ठाड़ हो कि कोई मुंह बनाए के ठाड़ हो, ऐसे गुस्साए कैसे ठाड़ हो भाई। कब्र पे जाओ, सरकार फरमाते कब्रों की ज़ियारत करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आदमगढ़ के रहने वाले हैं। एक दफ़ा दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे हाजिर हुए। फरमाते हैं मैं हाथ बांधे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था, तो उसी के पास मरकज़ है उन लोगों का। तो वो में से एक थोड़ा है, वो आए तो हाथ छोड़े खड़े थे। अब खड़े थे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा, हाथ बांधे कुछ पढ़ रहे थे। वो हजरत को देखता था और उसका मुंह चेहरा बदल रहा था, ऐसा बदला जैसे छुहारा। छुहारा कौन में रहा था, चिकन चिकन रहा था कि सिकुड़ा सिकुड़ा रहा था।
उसका मुंह छुहारा की तरीके से सिकुड़ रहा था। अब मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी पढ़ रहे थे। जब फातिहा ख़त्म हुई तो हज़रत ने फरमाया, भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? तो उसने कहा, मौलाना शिर्क कर रहे हो और कहते हो गुस्सा क्यों कर रहे हो? खास क्या शिर्क किया मैंने? तो उसने कहा, कब्र के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता। तुमने शिर्क किया, एक बंदे के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए, नमाज की मुशाबिहत हो गई, शिर्क है। तो हजरत ने फरमाया, तुमने भी तो शिर्क किया है, तुम हाथ खोले खड़े हो, तुमने भी तो शिर्क किया। तो कहा, मैंने क्या शिर्क किया? तो हजरत ने फरमाया, नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। तो उसने कहा, नमाज में हाथ बांधकर खड़ा हुआ जाता कि छोड़कर खड़ा हुआ जाता? हजरत ने फरमाया, हाथ बांधकर भी खड़ा हुआ जाता, हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता। कहा, हाथ कब छोड़ा जाता? तो हजरत फरमाते हैं कि कौमा में हाथ छोड़ा जाता है। अब वो कौमा ही नहीं जान पे इसकी का कहा था। तबलीग करे चलते हैं जनिए कुछ ना, कहीं कौमा कौन चीज हो? कहा, जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके इंसान खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। तो उस वक्त तुम्हारे हाथ छूटे रहते हैं कि बंधे रहते हैं? कौमा में नमाजी का हाथ छूटा रहता है। तो कहा, तुमने भी नमाजी की तरह हाथ छोड़ के खड़ा हुआ, तुम भी शिर्क किए। तो कहा, वाह मौलाना, तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया, हाथ बांध कर खड़ा होना ये भी शिर्क, हाथ छोड़कर खड़ा होना ये भी शिर्क, ये भी नमाज के मुशाबिहत। तो कहा, तब कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया, एक तरीका बचा है। कहा, वो क्या? तो कहा, एक हाथ तुम अपने सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, यही एक तरीका बचा है, और फिर कमर हिलाओ। तो गुस्सा हो गया, कहा, मौलाना क्या बात कर रहे हो तुम? कहा, भाई दो ही तरीका थे, हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाए या हाथ बांधकर खड़ा हुआ जाए। हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबिहत, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबिहत, और सब शिर्क आप बता रहे हो। तो तीसरा तरीका यही बचा है, एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, मटको ही तुम। गुस्सा हो गया। तो हर चीज को देखो शिर्क शिर्क शिर्क। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। देखो, आज इसाले सवाब है हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब की वालदा मरहुमा की, और मिलाद किसकी हो रही है? रसूल करीम की। क्यों हो रही है? निकाह हो रहा है किसी का, मिलाद हो रही है मेरे नबी की। घर बना है किसी और का, मिलाद हो रही मेरे नबी की। क्यों? आखिर मुसलमान हर मौके पर, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, अपने नबी की मिलाद क्यों करता है? तो उसकी वजह यही है कि हमारे नबी उस दिन हम लोगों के काम आएंगे जिस दिन कोई किसी